हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। सामान्य होम्योपैथिक उपचार श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है डिजीजेज ऑफ ईयर, कान के रोग। कान के रोग कौन कौन होते हैं, इससे पहले एक बार इसकी हम सामान्य रचना के बारे में जानते हैं। कान का बनावट प्रकृति के नियमानुसार ऐसा हुआ है कि इसका आधे से ज़्यादा भाग हमारे स्कल इनसाइड हेड होता है और आधे से कम बाहर होता है। ह्यूमन ईयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा कान जो है इसके 3 भाग होते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर बाह्य कर्ण, मिडल ईयर मध्य कर्ण एंड इनर ईयर, और इंटरनल ईयर अंतःकर्ण। एक्सटर्नल ईयर के मुख्य भाग जो होते हैं वो पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल होते हैं। पिन्ना जो कान बाहर से दिखाई देता है और उसके बाद वह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, वो ऑडिटरी कैनाल है। इसके द्वारा ध्वनि तरंगे बाहर से अंदर की ओर जाती है। कान में जो कंजेनाइटल वंशानुगत जन्मजात जो विकृतियाँ होती है बाह्य कर्ण में, वो होता है एनोसिया, मीन्स कान ही नहीं होता है। माइक्रोसिया, कान जो बाहर का पिन्ना है उसका आकार छोटा होता है। मैक्रोसिया सामान्य से बड़ा होता है। बैट ईयर, चमगादड़ के पंख जैसे कान। डिफॉर्म लोब्यूल, जो लोब्यूल होते हैं नीचे जिसमें कंडुल वगैरह पहनते हैं महिलाएं, ज्वेलरी या ऑर्नामेंट पहनती है, वो लोब्यूल। बीमारी इसमें होता है ट्रॉमा, चोट लगना, उसके बाद केलोइड, लैसेरेशन, कॉन्ड्रोडर्मेटाइटिस, नोडुलरिस, वैक्स। वैक्स एक पीला पीला चिपचिपा निकलता है कान से, जिसे लोकल लैंग्वेज में जो हम गूंज कहते हैं, वैक्स। मिडल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मस्टोइड एंट्रम, स्टेप्स इंकस एंड मैलस। स्टेप्स इंकस एंड मैलस 3 बोन होते हैं, दोनों कानों में ये 3-3 छः होते हैं, जो ध्वनि तरंगों को स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम कान का झिल्ली या कान का पर्दा कहते हैं, ये 0.5 mm के लगभग इसकी मोटाई होती है और यह पिंक इन अपीयरेंस होता है। यह ध्वनि तरंगों को बाह्य कर्ण से अंतः कर्ण में ट्रांसफ़र करता है। ध्वनि के कारण जब ये हिलता है तो ध्वनि तरंगे अंदर को जाती है। मस्टोइड एंट्रम मध्य कर्ण के ऊपरी भाग में पाया जाता है, जो आपने डायग्राम में देखा होगा। इसमें इन्फेक्शन होने के कारण सर दर्द होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण इसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड या हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, उसमें भी संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मध्य कर्ण में जो बीमारी होती है, एक होती है अटोरिया, कान बहना। ये 2 प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तीसरी बीमारी होती है कॉलिस्टियोटोमा एंड मास्टोइडाइटिस। कॉलिस्टियोटोमा जो कान की 3 बोन है, स्टेप्स इंकस एंड मैलस। तो स्टेप्स जो होता है इसका रचना घोड़े के पैर के आकार की होती है और यह इनर ईयर के नज़दीक होता है। अगर इसके ऊपर किसी भी कारण से या इन्फेक्शन के कारण से कैल्शियम का डिपोजिशन अगर हो जाता है तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इलास्टिसिटी है, ये कम हो जाती है और धीरे धीरे बहरापन शुरू हो जाता है। तो ये जांच जनरली तब मालूम होता है या पाया जाता है जब आर्मी की बहाली के लिए कोई जांच होती है या एयरफोर्स या नेवी के लिए, उसमें ये मालूम होता है। तो वो विशेष परिस्थिति में होती है, विशेष बीमारी होती है कॉलिस्टियोटोमा, लेकिन इसकी उपाय होम्योपैथी में भी है और एलोपैथी में सर्जरी करते हैं, लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं है।
इनर ईयर अंतः ईयर की जो बीमारी है, एक है डिफनेस और दूसरा है मीनियर्स डिजीज। डिफनेस बहरापन जन्मजात हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, ये उम्र के अनुसार भी बदल सकता है, दोनों कान में हो सकता है, किसी में इसकी परसेंटेज कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जब हम देखते हैं तो एक तो कि कान बहने का हिस्ट्री होता है, चोट का या ट्रॉमा का हिस्ट्री होता है, या इसका जांच जो है ऑडियोमेट्री एक टेस्ट होती है, ऑडियोमेट्री के द्वारा किया जाता है। इसकी जांच लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या जहां ऑटोलरिंगोलॉजी के डॉक्टर होते हैं वहां पर होती है। मीनियर्स डिजीज बुढ़ापे में होती है। कान दर्द यह एक सामान्य बीमारी है जो किसी उम्र में किसी भी पुरुष या महिला या बच्चे को हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है। ये जनरली बरसात के मौसम में और रात में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वातावरण में जो मॉइस्चर होता है तो कान में जो वैक्स होता है, पीला पदार्थ या तेलीय पदार्थ जो सूख जाता है, उसके कारण ड्राई होने के कारण होता है, या ज़्यादा भर जाने के कारण जब वो सूखा रहता है और मॉइस्चर के कारण फूलता है तब कान दर्द करता है। तो कान दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। कान की बीमारियों में जो कान बहता है, सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो होती है, तो उसमें लक्षणगत लक्षण के अनुसार दवा देते हैं। अगर नहीं ठीक होता है, राहत नहीं मिलती है, तब उसका पस कल्चर कराते हैं और बहरापन में ऑडियोमेट्री टेस्ट कराते हैं। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, इसका उपचार क्या है और रख रखाव सावधानी क्या है। तो कान की बीमारियों में जनरली ये देखते हैं कि कान दर्द अगर करता है तो मूलेन आयल होम्योपैथी में दवा होती है, ये मदर टिंचर है, ये कान दर्द की सर्वोत्तम दवा है। इसे कान में 2 से 3 बूंद जो कान संक्रमित है जिसमें दर्द है उसमें डाल करके 5-7 मिनट के बाद में वो धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। अगर नाक बंद होने या नाक भरने के जाम होने के कारण अगर दर्द हो रहा है कान में, तो नाक में हम ट्यूक्रियम मदर टिंचर का यूज करते हैं। अगर दांत दर्द के कारण हो रहा है तब वहाँ पर हम प्लांटेगो मदर टिंचर दांत दर्द में यूज करते हैं। इस प्रकार से ये कान दर्द के कारण के अनुसार हम मदर टिंचर का यूज करते हैं। कान दर्द अगर प्रारंभ में शुरुआत में बहुत तेज जुकाम कुराइजा अगर हो, कुराइजा का लक्षण हो, तो बेलाडोना 30 के बाद में मर्कसोल 30 देते हैं, दोनों 1 घंटे के अंतर से, तो इसमें लाभ होता है। यदि कान दर्द के साथ साथ हाई फीवर हो, उच्च ज्वर हो, फीवर हो, तब वहाँ पर बेलाडोना 200 देते हैं। अगर लाभ न मिले तो मर्कसोल 200 भी दे सकते हैं। बहुत ही कान में तेज दर्द हो, गर्मी से रात्रि में वृद्धि हो और ज़्यादातर अगर बच्चों में हो तो कैमोमिला 30 10 से 15 मिनट के इंटरवल पर देने के बाद राहत मिलती है, और उसके बाद हम इसमें प्लांटेगो 200 भी दे सकते हैं। मैकफॉस फेरमफॉस 6 की दवा 10 से 15 मिनट के अंतर से 2 से 3 बार देने पर भी राहत मिलती है। उसके बाद कान से स्राव, कान बहना, ऑटोरिया जो है, तो ये एक्यूट और क्रोनिक होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब गाढ़ा पीला येलोइश पस अगर हो, कान ठंडक, खुश्की या हवा के प्रति संवेदनशील हो, तो मेडिसिन सिलिसिया 200 पोटेंसी की 2 से 3 खुराक देने के बाद में राहत मिलती है। यदि ठंडी हवा के प्रति संवेदनशील नहीं हो तब पल्सिट्ला हम दे सकते हैं। पल्सिट्ला एक्यूट कंडीशन में और सिलिसिया क्रोनिक कंडीशन में दिया जाता है। एक ही केस में पल्सिट्ला एक्यूट है और इसका क्रोनिक सिलिसिया है। यदि पल्सिट्ला और सिलिसिया से लाभ न हो
तब हम मर्कसोल देते हैं। तो मर्कसोल का पस जो होता है वो वाटरी होता है। अगर एक्सकोरिएटिव नेचर का पस है तब वहाँ हम क्रियोजोट मेडिसिन दे सकते हैं। यदि कान ठंडी हवा के प्रति संवेदनशील हो और जिस कान में पीड़ा हो उस तरह लेटा न जा सके तब मेडिसिन हिपरसल देते हैं। कान बंद रहना या लगता है कि कान बंद हो गया मीन्स स्टिचियन ट्यूब जो है गले से थ्रोट से मिडल ईयर क्लेफ्ट को जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसमें अगर इन्फेक्शन है, वो भरा हुआ है, तब कान भारी भारी लगता है। तो उस समय गले में खराश भी हो सकती है। इस कंडीशन में मर्कसोल 200 के बाद कालीम्यूर 12x 1 से 2 घंटे के अंतर पर देने पर भी लाभ होता है। बाहरी कान में यानी पिन्ना में छाले होने के कारण अगर कान में दर्द हो तो मेडिसिन कलकेरिया पिक्रेटा और हिपरसल्फ दे सकते हैं। अंतःकरण या इंटरनल ईयर की जो बीमारी है डिफनेस और मेनियर्स डिजीज, इसके लिए जो लक्षण जो कारण होगा हम उसके अनुसार मेडिसिन देंगे। या डिफनेस के लिए हियरिंग एड भी बाज़ार में मिलता है, वो ऑडियोमेट्री के द्वारा टेस्ट करके दिया जाता है कि किसको कितना फ्रीक्वेंसी का दिया जाए। इसके बाद अगर टोटल हम देखते हैं तो कान को अगर एक बार देखते हैं तो कान को 3 भागों में बांटा जाता है, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण। तीनों भाग की बीमारी अलग अलग है। बाह्यकर्ण में चोट लगना, ट्रॉमा, केल्वाइड, लैसेरेशन, पेरिकोन्डाइटिस, कॉन्ड्रोडर्मेटाइटिस नोडुलरिस, वैक्स और औरल पोलिप होता है। मिडल ईयर में एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, कोलिस्ट्यूटोमा एंड मास्टोइडाइटिस मुख्य रूप से बीमारी पाई जाती है। इनर ईयर में जो है कोक्लिया में खराबी या गड़बड़ी के कारण डिफनेस, बहरापन और मेनियर्स डिजीज होता है। अगर एक नज़र में हम देखें तो होम्योपैथिक दवाओं जो कान की बीमारी में प्रयोग होती है वह बेलाडोना, मर्कसोल, कैमोमिला, प्लांटेगो, मैगफॉस, फेरमफॉस, कालीम्यूर, सिलिसिया, पल्सिटिला, हिपरसल्फ, कलकेरिया पिक्रेटा, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, गन पाउडर, मुलेनाइल, कोलेस्टेरिनम एंड कलकेरिया फ्लोर दवाएं से लगभग कान की बीमारियों का हम उपचार कर सकते हैं। इसके बाद तालाब, नदी या बड़े जल स्रोत में स्नान करते समय कान में रुई रखें या कान में अंगुली डाल करके तब हम पानी में डुबकी लगाएं। और जब भी बाइक चलाएं या तेज़ सवारी से भ्रमण करें तब कान को बांध कर रखें या बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। सर्दी होने पर, बार बार सर्दी होने पर सर्दी का उपचार कराएं या दांत दर्द है तो उसका उपचार कराएं। इस प्रकार कान दर्द या कान की बीमारियों से हम राहत पा सकते हैं, बच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताएंगे। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसका आप अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।